सबसे पहले तो काजी फायज ईसा, 3 माह पहले नोटिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पेश आई? देखिए, इसकी जो है वो मिसाल मौजूद है। बल्कि 3 माह से भी ज़्यादा अरसा पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो होते रहे हैं। और 2-3 माह तो एक नॉर्मल टाइम है। और वैसे भी जब एक चीज़ तय हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब उसमें कोई जो है वो अभाम नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है, तो फिर ज़्यादा करीब आने से जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और वैसे भी काजी फ़ायज़ ईसा क्योंकि बहुत ही अपराइट एक जज हैं, और उन्होंने ऐसे फ़ैसले दिए जो फ़ैसले जो है वो न सिर्फ़ उनकी ज़ात के हवाले से बल्कि ताकतवर हलकों में भी जो है उनको बहुत अदरवाइज़ जो है वो देखा गया। और उसकी वजह से वो बहुत सारे मुश्किलात का भी वो शिकार रहे। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत के पेश नज़र ये बात ज़रूर होगी अमंग अदर थिंग्स कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो जिस तरह से ये बातें पहले होती रही हैं कि जी इनको तो जो है वो शायद उस वक्त तक जो है वो जज भी ना रहने दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई फ़लाँ चीज़ हो जाए, इनके ख़िलाफ़ फ़लाँ चीज़ हो जाए। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी पोजीशन है उससे मुतल्लक भी इस किस्म की जो है वो अफवाहों के आने का अंदेशा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है ताकि इस किस्म की र्यूमर जो है वो पैदा ही ना हो। सर, वक्त से पहले सिपा सलार का नोटिफिकेशन इसलिए नहीं किया जाता, वो कहते हैं जिसका नोटिफिकेशन हो जाए ना तो पूरी फ़ौज उसको सल्यूट करती है, और जो सिटिंग हो उसके आखिरी महीना 2 महीने वो सिर्फ वो सेरेमोनियल हेड रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद क्या आप सल्यूट काजी फायद ईसा को पढ़ेंगे, तो जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उनका क्या बनेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कमज़ोर पड़ जाएंगे वो। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि एक जज जो है वो भले वो चीफ जस्टिस हो या सिर्फ जज हो, क्योंकि चीफ जस्टिस भी अमंग अदर जजेस जो है वो इक्वल जज ही होता है। नहीं, लेकिन जो तो पावर चीफ जस्टिस की हैं वो बहुत ज़्यादा है, देखिए वो जो बेंच की तश्कील के वो हवाले से, बैंक सो मोटो के जो हवाले से। बेंच की तश्कील और सो मोटो नोटिस जिसको कि यानी इतना ज़्यादा जो है वो उसका गलत इस्तेमाल हुआ है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब इन इख्तियारात को जो है वो जितना आर्बिट्रेरी और यानी एक तरफ़ा तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो उसके अलावा तो और तो कोई इख्तियार नहीं है। तो उमर ताब बंदयाल साहब के ऊपर आपकी हुकूमत का सबसे बड़ा इतराज़ यही था बेंचों की तश्कील के हवाले से, ख़ास तौर पर एक मखसूस जज के ऊपर यह है कि जितने पोलिटिकल केसेस आए हैं पिछले चंद एक सालों में, तकरीबन सब बेंचेस में वो जज साहब मौजूद बल्कि थे। यही आलमोस्ट जो है ये 3 मेंबर्स बेंच जो है यही यही बेंच चला रहा है। एक्चुअली तो हर आप वो उन्हीं। फैसला जो है वो जो पॉलिटिकली पीएमएलएन से रिलेट हो उसमें यही बेंच होता है, और फैसला भी पहले ही मालूम होता है कि ये फैसला होगा। तो काजी फायद ईसा के आने से आपके ख्याल में इसमें तब्दीली आएगी? मेरा ख्याल है कि काजी फैज़ ईसा के आने से तब्दीली इसलिए आएगी कि वो मेरिट पे फैसला करने वाले जज हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने खुद एक केस के अंदर बेंचों की तश्कील के हवाले से, और आपने वो जो कानून साजी की थी उस हम्म, हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। हम्म। तो अगर एज चीफ जस्टिस उनको वो इम्प्लीमेंट करें तो फिर तो बेंचों की तश्कील के ऊपर आपका जो नया कानून है वो तो सारा कुछ खुद ब खुद लागू हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसके स्ट्राइक डाउन होने का खदशा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें कोई किसी इख्तियार को जो है वो कम तो नहीं किया गया, रेगुलेट ही किया गया है ना। ये तो नहीं हमने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस के साथ लॉ मिनिस्टर बैठेगा या इंटीरियर मिनिस्टर या कोई अटॉर्नी जनरल जो है वो बैठेगा और बेंचों की तश्कील देगा। उसके साथ ही 2 सीनियर 3 जजेस ही हैं ना। तो इसमें उसको स्ट्राइक डाउन करने या उसको स्टे करने की कोई वजह तो नज़र नहीं आती।